हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीना छानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पेन रिलीफ। पेन मीन्स दर्द। दर्द का एहसास हर किसी ने किया है। दर्द हो जाने पर हमें ऐसा लगता है कि झटपट दर्द को आराम मिले, इसलिए हम कभी कभी एलोपैथिक पेन किलर्स की जो टैबलेट्स होती है वो खाते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी खाना पड़ता है, लेकिन हमेशा पेन किलर्स जो दवाइयाँ होती हैं उनका सेवन करने की आदत कभी डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेडिसिन्स क्या होता है कि बार बार लेते रहने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं बॉडी में और वो नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बहुत अधिक लंबे समय तक या फिर हमेशा ही पेन किलर्स खाना अच्छी बात नहीं है। यदि आपको कोई ऐसा दर्द है जो क्रॉनिक पेन कहते हैं, जिसे जो हमेशा ही दर्द होते रहता है, जैसे अर्थराइटिस, जॉइंट पेन का दर्द है, या फिर कोई हेडेक है, या पेट का दर्द है, किसी भी ऑर्गन में यदि हमेशा ही दर्द उठता है तो इसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप होम्योपैथी की मेडिसिन्स ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि आप घर पर रख सकते हैं या फिर ज़रूरत होने पर मेडिकल स्टोर से खरीद कर इसे ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं, ना हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन भी नहीं होती है, तो आप कुछ दिन लेकर इसे आराम से छोड़ भी सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सी मेडिसिन्स होम्योपैथी में है, लेकिन 4 से 5 मेडिसिन्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अधिक यूज़ में आती है, ऐसी मेडिसिन्स मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो होम्योपैथी में एक डॉक्टर रिक्वेक द्वारा बनाई गई एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन ड्रॉप के फॉर्म में बनी है, जो कि R81 ड्रॉप्स कहलाती है। R81 ड्रॉप्स आप खरीद कर घर पर रख सकते हैं। ये R81 ड्रॉप्स 5 साल तक एक्सपायर नहीं होती, इसलिए आप इसे लेकर घर में 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और ये एज अ एनाल्जेसिक काम करती है, मीन्स पेन किलर की तरह ये काम करती है। इसमें सिमिसिफ्यूगा, जेल्सिमियम, स्पाइजेलिया और भी जिंको बिलोबा, इस तरह की मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है। करीब 7-8 मेडिसिन्स इस पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन में डाली गई है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो आप इसे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके कुछ सिम्टम्स है जो कि मेडिसिन को सूट करते हैं, तो आज मैं आपको जो मेडिसिन्स बताऊंगी उसमें से भी आप कुछ मेडिसिन, 1 या 2 मेडिसिन सिलेक्ट करके ले सकते हैं। और R81 ड्रॉप्स के साथ में भी ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है होम्योपैथी में बहुत ही बहुत प्रचलित और बहुत मशहूर दवा है पेन के लिए, रस्टॉक्स। आपने भी सुना होगा रस्टॉक्स का नाम, क्योंकि बार बार लेने में आता है। तो रस्टॉक्स मेडिसिन ये पेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जैसे कि फिजिकल एक्सर्शन बहुत अधिक हो गया है, बहुत अधिक थकान है, हाथ पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, बॉडी पेन है, तो रस्टॉक्स दी जाती है। तो रस्टॉक्स से पेन किलर का काम करती है, पर इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम ये होता है कि जैसे कि अर्थराइटिस है या जॉइंट पेन है, तो उसमें पेशेंट को चलते फिरते रहने से, मूवमेंट करने से आराम मिलता है, और जब वो रेस्ट करता है तो रेस्टलेस हो जाता है। मीन्स उसे आराम करने से उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो जैसे बिस्तर से उठता है तब दर्द होता है, लेकिन जैसे जैसे चलने लगता है तो उसे जो दर्द में आराम मिलने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स यदि है तो आप रस्टॉक्स 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से कुछ दिनों तक ज़रूर ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया मेडिसिन
भी रस्टॉक्स की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बराबरी करने वाली मेडिसिन है। ब्रायोनिया का एक पिक्यूलियर सिम्टम है कि इसे रेस्ट करने से आराम मिलता है, मीन्स रस्टॉक्स का बिल्कुल अपोजिट है। रस्टॉक्स का पेशेंट रेस्ट करने से उससे ज़्यादा हो जाते हैं उसके सिम्टम्स, और ब्रायोनिया का पेशेंट जब चल फिर करता है, जैसे हाथ पैरों में दर्द है तो आराम किया तो बहुत अच्छा लगता है, आराम मिलता है। लेकिन अगर हाथ पैरों में दर्द है और अधिक चलना फिरना हुआ, खड़े रहना हुआ, तो दर्द में इजाफा होता है, मीन्स दर्द बढ़ जाता है। तो ये दूसरी दवा हो गई जिसमें कि आराम करने से पेशेंट को बहुत ही फायदा होता है। तीसरी मेडिसिन है रूटा। रूटा मेडिसिन जब कोई मुक्का मार लगा हो, मीन्स उस तरह का कोई मार लगा हो जो कि एकदम से हड्डी को मार लग गया हो और मसल्स भी टीयर हो गई हो, तो ऐसे में रूटा बहुत अच्छा काम करती है। तो रूटा 30 4-5 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार इस तरह से रूटा भी ले सकते हैं। ब्रायोनिया भी 30 पावर में, 30 पोटेंसी में, क्योंकि मेडिसिन सारी 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। तो स्टार्टिंग में आपको लेना है तो हर एक होम्योपैथिक मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं। 30 पोटेंसी की 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से कुछ दिन तक लेते रहने से बहुत अधिक आराम मिलता है। तो ये 3 मेडिसिन हो गई है। अब चौथी मेडिसिन आती है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा ये भी दर्द निवारक है और बहुत अधिक नींद आने में सहायक है, मीन्स दर्द से नींद नहीं आ रही और दर्द इतना ज़्यादा है कि बहुत बेचैनी है, तो कॉफिया क्रूडा 1 mg की एक डोज आप ले सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल नींद भी आएगी और दर्द को भी आराम मिलेगा। इस तरह से ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अधिक हेल्प करती है। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, पर 4-5 मेडिसिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अधिक यूज में आती है और बहुत इसका इंस्टेंट इससे रिलीफ मिलता है। जैसे कि 5वीं मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना भी एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है। जैसे कहीं भी सूजन है और दर्द हो रहा है तो ये बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि हम कॉम्बीफ्लैम लेते हैं, उसी तरह होम्योपैथी में हम बेलाडोना को यूज करते हैं। बेलाडोना 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से लेने से बिल्कुल सूजन वगैरह कम हो जाती है, दर्द भी कम हो जाता है और बहुत अधिक आराम मिलता है। तो इस तरह से ये पेन किलर्स है जो कि दर्द को राहत दिलाने वाली दवाइयाँ हैं। तो इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, और यदि आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप एक कॉम्बिनेशन बनाकर भी घर पर रख सकते हैं एज अ पेन किलर मेडिसिन करके। उसको बॉटल पर आप लिख सकते हैं कि ये पेन किलर है, होम्योपैथिक पेन किलर, और हर एक मेडिसिन को 10-10 ml डाल के एक साथ मिक्स करके उसको एक बॉटल में रख सकते हैं। जैसे कि रस्टॉक्स ली आपने 30 पोटेंसी की 10 ml, फिर ब्रायोनिया 30 पोटेंसी की 10 ml, फिर तीसरी रूटा 30 पावर की 30 पोटेंसी की 10 ml, उसके बाद में आप कॉफिया भी ले सकते हैं 30 पोटेंसी में 10 ml, और लास्ट मेडिसिन बेलाडोना उसको भी 30 पोटेंसी में 10 ml। इस तरह से 10-10 ml की ये 5 दवाइयाँ एक साथ मिक्स करके आप एक बॉटल में उसको रख सकते हैं और उसकी आप 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से भी ले सकते हैं। यानी आपको अलग से लेना है बेलाडोना, कभी रस्टॉक्स, कभी ब्रायोनिया, तो उस तरह से भी ले सकते हैं। और यदि आपको एक मिक्सचर बनाना है, पेन किलर का एक प्रोडक्ट तैयार करना है, तो इस तरह से ये 5 दवाइयाँ 10-10 ml लेकर एक बॉटल में, एक खाली बॉटल आप मेडिकल स्टोर से लेकर, साफ बॉटल, उसमें ये 10-10 ml मीन्स 50 ml हो जाएगा, उसको अच्छी तरह से स्ट्रोक देकर मिक्स करना है
और उसको आप घर में रख सकते हैं। और जब भी दर्द हो तो उसमें से 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से, या फिर आपको दर्द अधिक है तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं, बार-बार ले सकते हैं। इस तरह से मेडिसिन बहुत ही आपको काम आ सकती है और आप पेन किलर्स लेने से बच सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।